देखिए यहाँ पढ़ेंगे पेनग्राम क्या होता है, इसके बारे में डिटेल वीडियो, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए पेनग्राम क्या होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं। तो एक ऐसा वाक्यांश या शब्द समूह होता है जिसमें किसी भाषा की वर्णमाला अल्फ़ाबेट के सभी अक्षर कम से कम कितना होना चाहिए, एक बार उपयोग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको जानते हैं। जो पेनग्राम है, पेन का मतलब होता है सब, या फिर बोल सकते हैं हर, और जो ग्राम है उसका मतलब होता है ग्रामा से बना है, ग्रामा से बना है, इसका मतलब होता है अक्षर या फिर लिखा हुआ। ठीक है, इतने याद रखेंगे कि इसका मतलब क्या है, हर या सब, मतलब हर मतलब क्या है, सब सही है। ठीक है, तो पेनग्राम जैसे देखिए यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में जो पेनग्राम है, देखिए एक ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी वर्णमाला के सभी अक्षर क्या हो, प्रयुक्त हो। तो यहाँ पर उदाहरण बता रही हूँ। देखिए द क्यूक ब्राउन फॉक्स जम्प्स, एक साथ है ना, इसको देखिए अलग हो गया। द क्यूक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। यहाँ पर क्या हुआ है, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट है, ठीक है, ए से जेड तक जो अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट है इसमें सभी इस्तेमाल हो गया है। कम से कम एक बार होना चाहिए, रिपीट भी है लेकिन क्या है, कम से कम एक बार सभी अक्षर आए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ ए से शुरू करते हैं, जैसे कि ए यहाँ पर से, बी देखिए बी हो गया, उसके बाद क्या आता है, सी आता है, तो सी कहाँ पर से, ठीक है। उसी तरीके से डी देखते हैं, तो डी कहाँ पर से है, ठीक है। डी के बाद क्या आता है, ए बी सी डी ई, ई कहाँ है, देखिए एफ जी, फिर एच, एच कहाँ है, आई, ये यहाँ पर, इसी तरीके से जे, फिर क्या आएगा, के, फिर एल एम एन आएगा कहीं पास, देखो देखिए एन कहाँ पास है, देखिए यहाँ पास एन है, एम एन ओ, फिर पी, पी हो गया, फिर क्यू देखते हैं, क्यू, ठीक है, ओ पी क्यू आर, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, एस टी, यू वी, डब्लू हो गया, एक्स हो गया, वाई और जेड। तो क्या हो गया है, ए से जेड तक सभी अक्षर क्या हो गया है, यूज़ हो गया, मतलब तो 26 लेटर है वो क्या हो गया है, आ गया है। तो हो गया पेनग्राम। इसी तरीके से क्या रहता है, देखिए यहाँ पर लिखती हूँ मैं, याद रखना पेनग्राम किसको बोले हम लोग, अभी ए से जेड तक अल्फ़ाबेट जो इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, 26 अक्षरों वाला वाक्य, 26 अक्षरों वाला वाक्य, ठीक है। इस तरीके से, इसी तरीके से होता है 10 ग्राम, ठीक है। ये क्या होता है, गणित में होता है ये ज्यामितीय आकृतियों की पहेली होती है, ठीक है, मतलब ज्यामितीय आकृतियों को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पहेली है, इसको लिख लेना। उसी तरीके से होता है, अब देखिए नंबर में क्या है, न्यूमेरिकल पेनग्राम, ठीक है। नंबर में क्या होता है, 1 से जो 9 तक है, यहाँ पर देखिए 1 से जो 9 तक है, अंकों का एक बार उपयोग, 1 से 9 अंकों का अगर एक बार कहीं किसी संख्या लिखेंगे उसमें अगर 1 से 9 तक उपयोग हो जाएगा तो न्यूमेरिकल पेनग्राम बोलेंगे, ठीक है। 1 से 9 अंकों का एक बार क्या करना, प्रयोग, वो कहलाएगा न्यूमेरिकल पेनग्राम। तो इस तरीके से क्या है, पेनग्राम के बारे में समझ सकते हैं। इंग्लिश में पेनग्राम होता है और मैथ्स में न्यूमेरिकल पेनग्राम होता है, और 10 ग्राम क्या होता है, ज्यामितीय आकृतियों की
पहेली के लिए, मतलब बताने के लिए। तो इस तरीके से क्या है, इसके बारे में जान सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लिखे हैं, द क्यूक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग लिखे हैं। इससे क्या है, देखिए रीजनिंग का सवाल पूछा जाता था अक्सर, जिसमें हमको क्या बताना रहता है, मान लिया है प्लेस वैल्यू बताना है, प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू मतलब क्या है, जैसे कि ABCDE जैसे लिखे तो 1 नंबर में आ गए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में आता है तो इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। कितने नंबर में आ गए उसको प्लेस वैल्यू बोले हैं। तो अगर ये शब्द हमेशा एक बार लिख लेंगे ना, और इसको आप डेली 1 से 2 बार लिख कर देखेंगे तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के रूप में समझा देती हूँ। जैसे कि ना कुछ का ट्रिक से याद कर सकते हैं, मैं वीडियो का लिंक भी दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। जैसे कि देखिए जी है, तो जी को हम किस तरीके से लिख रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 7 बन रहा है, तो जी का कितना होता है, 7 होता है प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, तो के में इस तरीके से मैंने 2 लाइन खींची तो इसका होता है 11। एम लिखते हैं तो एम क्या है, इस तरीके से 3 तरीके से बन रहा है, 3 की तरह, तो इसका होता है 13। एन का भी देख सकते हैं, देखिए एन क्या है, एक तरीके से 4 जैसे बन है ना, तो 1 और 4 तो 13 याद रहेगा, तो 14 तो याद ही रह जाएगा। एम एन जैसे क्यू लिखते हैं, तो क्यू लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस तरीके से देखिए क्यू इधर 7 जैसे बना रहे हैं ना, तो इसका मान होता है 17। आर लिखते हैं तो क्या होता है, आर एक तरीके से ऐसे बन रहा है, तो 8 जैसे बन रहा है, तो इसका होता है 18। अब डब्लू देखिए, यहाँ पर देखिए डब्लू क्या है, 23 की तरह बन रहा है, ऊपर 3 उल्टा बन रहा है ना, तो इसको होता है 23। इसी तरीके से एक्स का देखेंगे तो एक्स में टोटल कितनी लाइन है, एक लाइन होगी, 2 लाइन, तो पहले 2 लिखेंगे, फिर एक बार 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, तो इसको होता है 24। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू मतलब याद रख सकते हैं ट्रिक से। और अगर इस शब्द का क्या है, एक बार याद रखेंगे और इसका प्लेस वैल्यू यहाँ पे एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग लिखी हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करेंगे, मैं सबको मान लिखती हूँ। जिसको देखिए यहाँ याद रखना इजोटी होता है, इजोटी, ठीक है। इजोटी यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, इसको मिटा देती हूँ, यहाँ लिख रही हूँ इजोटी, याद रखना। इसका होता है 5, 10, 15, 20 और 25 प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, अब मान लिखेंगे। देखिए टी का कितना होता है, 20 होता है। जी की बात क्या होता है, एच आता है, तो जी का पता है 7, 7 के बाद कितना होगा, जी एच, तो 8 हो जाएगा। ई का कितना होता है, यहाँ से देखिए 5। इस तरह से क्यू का कितना होता है, अभी क्या बताइए, क्यू 7 जैसे बनता है, ऐसे बनाते हैं बड़ा क्यू, तो 7, तो इसका 17 होगा, ठीक है। फिर यू देखिए, तो एच टी के बाद क्या आता है, यू, तो इसका 21 हो जाएगा। आई का कितना होता है, तो देखिए जी एच आई, जी एच आई आता है, तो जी का कितना होता है, 7, 8, 9 होता है। तो इस तरीके से आप क्या है जल्दी से लिख सकते। सी का कितना होगा, 3, और के का कितना होता है, 11 ट्रिक से। बी का 2, आर का 18, ओ का कितना होता है, यहाँ से देखिए 15, डब्लू का 23, एन का 14, एफ का कितना होगा, देखिए यहाँ पर से ई एफ होता है, ई का कितना है 5, 5 के बाद कितना आएगा, 6 आएगा। ओ का 15 होगा, एक्स का 24 होता है। इसी तरीके से जे का कितना होता है, यहाँ से 10 होता है। यू का कितना होगा, तो यहाँ पर सभी क्या लिखे हैं, देखिए एस टी की बात क्या होता है, यू आता है, तो यहाँ यू लिख डाले हैं ना, एस टी यू होता है, तो इसका कितना होगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। एम का कितना होता है, 13 होता है। पी का कितना होता है, 16 होता है। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, तो पी का कितना होगा, 16 होगा। एस का कितना होगा, तो देखिए एस टी होता है, तो टी आ गया है, तो एस का कितना होगा, यहाँ से 19 हो जाएगा। ओ का कितना, 15। यू के बाद कितना आता है, वी, तो यहाँ पर हमने यू का कितना लिखे हैं, देखिए 21 लिखे हैं। टी के बाद क्या आते हैं, यू, फिर भी आता है, तो 20, 21, और इसका होगा 22। ई का होगा 5, आर का 18, टी का होगा 20, एच का होगा 8, ई का होगा 5, एल का कितना होता है, तो देखिए जे
के एल आता है, के का 11 होता है तो इसका कितना होगा 12 होगा, ए का 1 होगा, जेड का 26 होगा और वाई का कितना होता है, वाई जेड होता है तो 25 हो जाएगा। और डॉग डी का कितना होता है, ए बी सी डी का 4 होगा, ओ का 15 होगा, जी का कितना होता है 7 होता है। तो इस तरीके से क्या है, आप इसको लेके एक बार याद करोगे तो याद रहेगा प्लेस वैल्यू।